लगातार जनता से बात कर रहा हूँ। यहाँ से भी जनता से बात करेंगे और सभी लोगों से बात करेंगे एक एक करके कि यहाँ पे क्या मुद्दा, क्या उद्देश्य है आप लोगों का। नमस्कार, आपके चैनल का मैं धन्यवाद नमस्कार मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो आप लोग हमारे क्षेत्र में आए, यहाँ की वो जानकारी प्राप्त करने के लिए। एक्चुअली हम लोगों का जो मेन उद्देश्य है, जो नगर निगम में जो पार्षद कार्य होते हैं उस पे, जैसा आप लोग देखे होंगे, आप लोग इस क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं बहुत समय से, तो आपने यहाँ की स्थितियां देख ली होगी। जैसे सड़कें हमारी टूटी हुई है, नालियां हैं और सब, हाँ चौक है। पहली बात निकास ही नहीं है, जो नालियां टूटी हुई, चौक होने का तो मेन मुद्दा वही है। और साथ में हमारी ज्यादातर जो बस्ती के लोग हैं वो नदी किनारे हैं। जब बरसात आती है तो ये लोग, हम लोगों के अंदर एक भय रहता है कि बरसात में ये बाढ़ का पानी, हमारे छोटे छोटे जो लोगों ने अपनी मेहनत से खून पसीने आशियाने बनाए, उसको ढहने का डर लगा रहता है। तो हमारा मेन उद्देश्य ये होगा कि हमारा प्रत्याशी और मेयर अगर नगर निगम में जीत के आते हैं तो हमारी सबसे पहले की जो हमारी बस्तियों के साथ लगती हुई नदी की जो सीमा है उसमें हम पुस्तकों का बढ़िया निर्माण करें, जिससे वो एक भय का जो माहौल है उस बस्ती पे रहने वाले लोगों का, उनका कम हो। साथ में जो समस्या है हमारे क्षेत्र की, जैसे नाली होगी, सड़कें, उनका काम करें। और जो सरकारी योजना जो ठप पड़ी हुई, जो गरीब बस्तियों को मिलती थी समाज कल्याण के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से, जैसे गरीब बच्ची की शादी के लिए पैसा मिलता था, आपका स्कॉलरशिप के लिए मिलता था, तो उसका हम ये प्रयास रहेगा कि हम सरकार से जो हमारी योजनाएं जो बढ़िया बन के आएगी, मेयर साहब हो गए, हमारे पार्षद लोग जो बैठ के एक बढ़िया सी रूपरेखा तैयार करेंगे, जो जनहित के लिए कार्य करेंगे, तो उसको हम क्षेत्रों में लाकर उसको हम कार्यान्वित करेंगे उस योजनाओं। वार्ड में देख रहा हूँ युवा नशे की तरफ जा रहे हैं। जी, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हम नई पीढ़ी को इस दलदल में धंसते हुए देख रहे हैं। उसका मेन कारण है, बच्चा पढ़ा लिखा है, रोजगार मिल नहीं रहा है, उसके ऊपर दो तरह से प्रेशर है। एक तो वो बेचारा एजुकेशन लोन लेके, आजकल आपको पता है इतने हायर एजुकेशन में बिना एजुकेशन लोन के बच्चा पढ़ नहीं पा रहा। अब वो लेके आता, उसके बाद उसे रोजगार नहीं दे रही सरकार, इसको रोजगार बनाने लायक की नई स्थिति में है। अब वो बच्चा को उसे किस्तें देनी है, वो बेचारी अब रोजगार 15-15 लाख की वो बेचारा कोर्स करके आ रहा है, उसे फिर 8,000। मेरे को परसों एक लड़का बड़ा जोमेटो में काम कर रहा हूँ, 15,000 वो कह। मैंने पूछा बेटा इतना पढ़ने के बाद आप कैसे ही उसमें? बोला अंकल जी मेरे पे एजुकेशन लोन है, मेरे को 15,000 की 12,000 रुपए किस्त देनी पड़ती है, तो मेरी घर की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि मैं इसलिए। तो एक मुख्य कारण ये भी है बेरोजगारी, जो बच्चा उस नशे की तरफ जा रहा है। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि हमारी पार्षद महोदय जीत के आती हैं, सुमन जी और हमारे मेयर साहब, तो हमारा मेन फोकस होगा इस नशे से उन बच्चों को ऐसी जगह, ऐसे स्किल डेवलप प्रोग्राम्स करवाएं हम लोग अपने क्षेत्र में, जिससे बच्चों को रोजगार भी मिले और वो बच्चों का उस चीजों से, नशों से थोड़ा दूर रहे। और हम ये भी चाहेंगे कि अगर जो कोई गलत काम कर रहा है तो हम लोग पार्षद महोदय से और अपने मेयर साहब से यह अपील करेंगे कि उन लोगों पे कार्रवाई की जाए। वार्ड में लगातार जैसे कि घूम रहा हूँ और जनता को देख रहा हूँ, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे की जरूरत है क्योंकि अपराधिक काफी बढ़ गए हैं। जी, ये तो है। वो तो हम निगम की जो पॉलिसीज बनेगी, तो हमारा मेन, अगर पॉलिसीज में ये हमारा मेयर साहब से भी अनुरोध रहेगा कि ये ऐसी स्थिति में आप लोग अगर सीसी कैमरा है तो हम अपने क्षेत्र के लिए सीसी कैमरे की मांग करेंगे और ऐसी जगहों पे लगाएं जहां पर अपराध ज्यादा अधिक होता है और महिला सुरक्षित रहें उस स्तर। वार्ड में महिला बुजुर्गों के लिए पार्क होना चाहिए। जी, प्रयास तो हमारा एक छोटा सा पार्क है यहाँ पर अभी ये आप देख रहे हैं शहरी क्षेत्र है, यहाँ पर भूमि की कमी है, तो उस कारण में मैं आपसे कमेंट नहीं करूंगा कि, पर एक हमारे पास छोटा था, उसमें हम लोग हर हरेला जो पर्व होता है उसमें हम लोग प्लांटेशन करते हैं नदी किनारे। तो अगर उसमें देखेंगे, अगर हमारे क्षेत्र में कहीं कोई सरकारी भूमि हो तो सरकार से हम निवेदन करके उसको हम पार्क में डेवलप करने की कोशिश करेंगे। सर से भी जान लेते हैं 23 तारीख को इलेक्शन है, जनता से क्या अपील करेंगे सर? धन्यवाद सर आपका। सर मैं जनता से अपील करूंगा